आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इस साल हो क्या रहा है, इस साल आपका जो बिजनेस है वो तो डाउन चल रहा है और जो शेयर मार्केट का बिजनेस है वो बहुत लोग कर रहे हैं। तो लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है और मैं ना आजकल शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत ट्रांजैक्शन करता हूँ। तो मेरे दो बिजनेस हो गए, एक तो नॉर्मल बिजनेस हो गया और एक हो गया मेरा शेयर मार्केट का बिजनेस। अब सर मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये मेरा शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर ना मेरे पास बहुत सारा आईटीसी पड़ा हुआ है। किस चीज़ का आईटीसी पड़ा हुआ है? सर मैंने ना बहुत सारे चार्जेस पे करे हैं, बहुत सारी ब्रोकरेज पे करी है, बहुत सारे कमीशन पे करा है, तो इस पर मेरा बहुत सारा आईटीसी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा आईटीसी है मैं इसे क्लेम कर लूँ। किस चीज़ के लिए क्लेम कर लूँ? मेरा जो नॉर्मल बिजनेस की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है मैं उसमें क्लेम कर लूँ इस वाले आईटीसी को। तो क्या ऐसा संभव है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई एक व्यक्ति प्रोप्राइटरशिप में दोनों चीज़ें कर रहा है, शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन भी धड़ाधड़ कर रहा है, चाहे उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक उसका दूसरा नॉर्मल बिजनेस है, कोई ट्रेडिंग बिजनेस है। अब वो चाह क्या रहा है कि भैया जो शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन पर वो पीछे जीएसटी पे कर आया है, क्या उसका आईटीसी ले सकता है जो आउटवर्ड सप्लाई उसकी है उसे पे करने के लिए? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। मेरा मानना है कि वो उस आईटीसी को नहीं ले सकता। सर क्यों नहीं ले सकता? जब आप सेक्शन 17(3) को पढ़ोगे, सेक्शन 17(3) हमारे को बताता है कि भैया कि क्या चीज़ एग्जेम्प्ट है, क्या चीज़ टैक्सेबल है आईटीसी लेने के लिए। तो वो ये कहता है कि जब भी कभी तुम एग्जेम्प्ट सप्लाई को कैलकुलेट करोगे, जब भी तुम आईटीसी लेने के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई को कैलकुलेट करोगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई को कैलकुलेट क्यों किया जाता है आईटीसी लेने के लिए? वो ये कहता है कि अगर तुम्हारी कोई आउटवर्ड सप्लाई है, अगर तुम्हारी कोई आउटवर्ड सप्लाई है जो कि एग्जेम्प्ट है, जैसे कि हॉस्पिटल की सर्विस, तो आपने जो पीछे से सप्लाई ली है, मेडिसिन ली है, तो हम आपको उसका आईटीसी नहीं देंगे क्योंकि आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आ रहा, तो हम आपकी इनवर्ड सप्लाई पर आपको आईटीसी नहीं देंगे। इसी तरीके से अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई, भाई मैं शेयर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मेरी सिक्योरिटीज़ की ट्रांजैक्शन है, ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई हो रही है, तो क्या ये मेरी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी? आंसर इज यस। किस पर्पज के लिए? आईटीसी के पर्पज के लिए। ऐसी बात कौन कह रहा है? ऐसी बात सेक्शन 17(3) कह रहा है कि जब आप आउटवर्ड सप्लाई कैलकुलेट कर रहे होंगे और ये डिसाइड कर रहे होंगे कि वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, जो आपकी सिक्योरिटीज में अंदर ट्रांजैक्शन है उसे आप एग्जेम्प्ट मानना। तो जब मेरी आउटवर्ड सप्लाई ही एग्जेम्प्ट हो गई तो क्या उसके पीछे जो मेरे को आईटीसी मिलना है, क्या वो आईटीसी मिलेगा? एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आपका शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस को, सर हम तो इसे कैपिटल गेन में ले जाते हैं, भैया बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन है उसे बिजनेस इनकम भी ट्रीट करते हैं। तो अगर वो बिजनेस इनकम ट्रीट कर रहे हैं और वो इसका आईटीसी लेने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है, उन्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई आईटीसी आ रहा है शेयर ट्रांजैक्शन से, क्योंकि तुम्हारी जो शेयर ट्रांजैक्शन है वो सेक्शन 17(3) के हिसाब से एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आईटीसी लेने से पहले इस बार जरूर सोच लेना। और अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है कि भैया किस चीज़ का आईटीसी मिलता है, किसका नहीं मिलता, तो हमारा कंप्लीट कोर्स है गुरु द्रोणाचार्य बैच। हमारा कंप्लीट गुरु द्रोणाचार्य बैच, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो और डाउनलोड करके इस बैच में एनरोल कर लो। बैच को करने का फ़ायदा क्या है? आपको लाइव क्लासेस मिलती है मेरे साथ सैटरडे और संडे को। अगर कोई क्लासेस मिस हो जाती है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। तो हम पूरे सेक्शन का, पूरे रूल्स का पोस्टमार्टम करते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य बैच में। अगर आप इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं तो हमारा श्री कृष्णा बैच है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आप बताएं, अगर आपको जीएसटी का काम करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।
अगर आपको इनकम टैक्स का जो बिल आया उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आपको आईटीसी लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं। इस चीज़ का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये वाली चीज़ सेक्शन 17(3) ने क्लियर कर दी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें जो आपकी क्वेरीज है। हमारी टीम कोशिश करेगी आपकी सारी क्वेरीज का जवाब देने की। धन्यवाद।